डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे आवेश के प्रकार। तो आइए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो आवेश है हमारा। तो आवेश क्या होता है, सबसे पहले ये बात करो। एक ही लाइन में बात करेंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव महसूस करे या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे। बात क्लियर? ये हमारी होगी विद्युत आवेश। इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल NE होता है, और एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल IT। यहाँ पर जो हमारा N रहता है वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो E रहता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इधर बात की जाए, I हमारी विद्युत धारा रहती है, विद्युत धारा, और जो T रहता है वो हमारा समय रहता है। Q हमारा आवेश होता है। इतनी बात क्लियर? जो हमारा E रहता है, E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? इनके टाइप्स की। तो जो टाइप रहते हैं वो टाइप रहते हैं दो। कितने टाइप रहते हैं? तो जो आवेश होता है हमारा, आवेश के दो टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा रहता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और जो सेकंड रहता है हमारा वो कौन सा रहता है? ऋणात्मक आवेश। कौन सा? ऋणात्मक आवेश रहता है। इतनी बात क्लियर? तो दो टाइप के हमारे आवेश होते हैं। नंबर फर्स्ट धनात्मक आवेश, सेकंड ऋणात्मक आवेश। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमारे वायर भी दो टाइप के होते हैं ना, एक न्यूट्रल हम बोलते हैं उसको, ज़्यादातर हम लोग न्यूट्रल लेके चलते हैं, वो नेगेटिव ही रहता है। अब एक हम लेके चलते हैं फेस, मतलब वो पॉजिटिव होता है। या फिर हम बैटरी को ले सकते हैं, बैटरी में प्लस माइनस दो साइन होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। प्लस से धारा चलती है, निगेटिव की तरफ जाती है। यहाँ पर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में देखो क्या रहेगा, तो जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या हो? कमी हो। कमी कब होगी? जब हमारा पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। बात क्लियर है ना? कमी तभी हो सकती है, और त्यागोगे भी आप कोई चीज़ तभी जब आपके पास पर्याप्त होगी। अगर आपके पास पहले से ही कम है तो आप कैसे कुछ चीज़ त्याग सकते हो, या फिर आप किसी को क्या दान दोगे? जब आपके पास खुद क्या चीज़ें हैं, लिमिटेड ही हैं। अनलिमिटेड चीज़ें हमेशा त्यागी जाती हैं। बात क्लियर? तो जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, मतलब वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो? त्याग रहा हो। तो कौन सा आवेश होगा हमारा? धन आवेश होगा। धन, या फिर हम बोल सकते हैं धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मान लो कि हमने कोई एक छड़ ली, कांच की छड़ ले ली। उस छड़ पर हमने क्या किया? एक कपड़े को रगड़ा। मतलब हमने क्या ली? कांच की छड़ ली और उस पर क्या किया? किसी कपड़े को रगड़ा, किसी कपड़े को। तो जो उस कांच की छड़ पर, कांच की छड़ कुछ टाइम बाद गर्म होगी ना, तो वो गर्म होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? त्यागने लगी है। बात क्लियर? जब वो छड़ गर्म हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, तो वो कंडीशन हमारी कौन सी वाली बन जाएगी? धन आवेश वाली बन जाएगी। कहने का मीन्स क्या हुआ कि हमारी धन आवेश वाली कंडीशन बन जाएगी जब भी कोई पदार्थ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। नेक्स्ट बात की जाए ऋणात्मक आवेश की, तो ऋणात्मक आवेश हमारा क्या होगा? एज ए अपोजिट टू पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव का अपोजिट रहेगा। कैसे करके? वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही थी। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की
क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि होगी। क्या वृद्धि होगी, मतलब जो हमारे ऋणावेश रहेंगे वो कैसे रहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। वहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ रही थी, कमी। अब ऋणावेश है ना, मान लो किसी को लोन क्रेडिट, ऐसे समझो, बिल्कुल ऋणावेश हमें लेके आना ना, हमने किसी को ऋण दे दिया। अब ऋण हम किसी बड़े आदमी से लेंगे ना, और जिसके ऊपर देंगे, मतलब जिसको हम देंगे उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक ऋण चार्ज लग जाएगा। मतलब वो पहले से भी डाउन था, अब उसने दूसरे से ले लिया तो वो हो तो गया पावरफुल, बट अपने आप में तो डाउन है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पर रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स की तो उनके पास वृद्धि होगी, लेकिन चार्ज कौन सा लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो लोन पे करना ही पड़ेगा। तो बात क्लियर हुई, इलेक्ट्रॉन की ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब जो ऋणात्मक आवेश हमारा बनेगा वो कैसे करके बनेगा कि किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रैप्स करेगा, तब जाके उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किसी दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, या फिर हम इसकी डेफिनेशन को इस टाइप से दे सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या बनता है, हमारा ऋणावेश बनता है। हम ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश, जो भी सुइटेबल लगे, ऋणावेश कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा रहेगा कि जब भी हम किसी प्लास्टिक की स्केल को अपने बालों पर रगड़ते हैं, तो जो प्लास्टिक की स्केल है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहीं ना कहीं एक जगह पर क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। तो प्लास्टिक की कोई छड़ है या फिर स्केल को बालों पर रगड़ने पर उस पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं या फिर इकट्ठे हो जाते हैं, होना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। बात क्लियर। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो आवेश और आवेश के टाइप थे। आवेश हमने समझ ही लिया, आवेश के टाइप। तो जो धनात्मक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, जो ऋणात्मक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी। इसमें धनात्मक में हमारा क्या रहेगा कि जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा तब उस पर क्या आएगी, कमी आएगी। वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैप्स करेगा तो उसमें क्या आएगी, वृद्धि आएगी। आज के लिए इतना ही। बाकी का अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।